हेलो बच्चों। तो आज हम लोग करेंगे अब एक मिनट। हम्म, हेलो बच्चों। तो आज हम लोग अब करेंगे इंटीग्रेशन का लास्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल फंक्शन। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल फंक्शन। ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल फंक्शन, उसमें जो इसके लिए पहले हमें 3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और इन फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन है वो एक आपके पास आगे जो टॉपिक आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, उसमें बहुत होगा। ठीक है ना। तो जो पहला फॉर्मूला है दैट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या होगा? एक्स बाई टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सेकेंड फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, इसको आप यहाँ पे एक मिनट, ए स्क्वायर माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। ये लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू ये होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। और जो तीसरा फॉर्मूला है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या होगा? एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस हाफ करिएगा यहाँ पे, लॉग एक्स प्लस, ये प्लस होगा यहाँ पे, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब उसको याद करने का तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि एक्स बाई टू सब में आ रहा है, और जो जिसको हमें इंटीग्रेट करना है वो यहाँ लिखा है ना। तो आप ऐसे याद करेंगे कि पहले एक्स बाई टू लिखिए, और उसको जिसको इंटीग्रेट करना उसको लिखिए, फिर लिख दीजिए हाफ ए स्क्वायर बाई टू या ए स्क्वायर बाई टू। देखिए ए स्क्वायर बाई टू सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये फॉर्मूला याद करिए, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो अब ये न्यूमरेटर में है, तो आप इसी फॉर्मूले से मैच करके ए स्क्वायर बाई टू को साइन इनवर्स एक्स बाई ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना। इसकी वैल्यू क्या आती है? डी एक्स अपॉन और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, क्या होता है ये? लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर होता ना। तो आप क्या करेंगे? ए स्क्वायर बाई टू को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर, ऐसे ही जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो बीच में माइनस आएगा और लॉग वाला फॉर्म लिख दीजिएगा। ठीक है ना। तो ये आपको 3 फॉर्मूले जो है याद करने। अब क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, है ना। तो जो पहला सवाल है वो है, जैसे मैं बोलूं भाई आप इसको इंटीग्रेट करो, एक्स स्क्वायर 3x और प्लस 1 को आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना। तो उसका मेथड वही है कि पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे।
परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 3, उसको आप हाफ करो तो 3/2, उसको स्क्वायर करो तो 9/4। तो ये आ जाएगा 9/4, इसको ऐड किया और 9/4 को इसको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया इधर, ये हो जाएगा x + 3/2 का x + 3/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा -5/4। तो ये हो जाएगा √5/2 का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं। तो आपका फॉर्म कौन सा बन गया, ये a² - x²। तो ये देखिए फॉर्म हो गया है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अब यहाँ x की जगह बेटा क्या है, x + 3/2, तो हम यहाँ लिखेंगे x + 3/2/2 √a²। क्या हो जाएगा 5/4 माइनस x + 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस a²/2। तो 5/2 × 2 साइन इनवर्स x + 3/2, और a कितना हो जाएगा √5/2 और प्लस c। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब मैं आपसे बोलूं आपको इंटीग्रेट करना है x + 1 और x² प्लस चलिए 2 लिख देते हैं ऐसे कर, ठीक है ना। तो आप देखो यदि सिर्फ ये होता तो सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे x + 1 बाहर है। तो आपको जैसे पहले मैंने एक फॉर्म पढ़ाया था बहुत पहले, याद करिए, px + q ऊपर लिखा है और नीचे क्या लिखा है ax² bx + c। तो आप इसको कैसे लिखते हो, px + q को हम क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और म्यू, ठीक है ना। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा म्यू कैलकुलेट करेंगे, रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यही रूल हम लोग इसमें भी अप्लाई करेंगे। ये क्या लिखा आपके पास px + q, और अंदर क्या है ax² + bx + c। तो सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, मतलब कि हम यहाँ पे x + 1 को क्या लिखेंगे, x + 1 कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन, मतलब d/dx ऑफ x² + 2 और म्यू। तो ये हो जाएगा x + 1 लैम्डा, ये हो जाएगा 2x और प्लस म्यू। तो यहां से क्या होगा, 2 लैम्डा की वैल्यू 1 आई, या लैम्डा कितना हो गया 1/2, और म्यू कितना हो जाएगा, म्यू को कंपेयर करिए कांस्टेंट को कांस्टेंट से, तो म्यू हो गया आपका 1। मतलब जो x + 1 है, दिस x + 1, दिस कैन बी रिटन एज, देखिए x + 1 को ऐसे लिखा नहीं लिखा, तो यहाँ पे लैम्डा और म्यू की वैल्यू रख दीजिए। तो दिस x + 1 कैन बी रिटन एज 1/2, और ये क्या हो जाएगा 2x, और प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। हमने ऐसे लिख दिया इसको। चलिए अब यहां पे आप क्या करिएगा, x + 1 को लिखिए हाफ 2x + 1, ठीक है ना। और √x² + 2 dx। आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा, हाफ 2x √x² + 2 dx, और प्लस एक बार इसको इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा x² + 2 dx। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए इस हाफ को मैं बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ से। जैसे देखिए ये इसका डेरिवेटिव है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग मानेंगे लेट x² + 2 = t,
या 2x dx क्या हो जाएगा dt। तुम्हारा ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, हाफ को बाहर निकाला, 2x dx मिलकर dt, और ये t है तो क्या हो गया रूट टी dt। ठीक है ना। और ये तुम्हें फॉर्मूला मालूम ही है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, लिखा ना ऐसे। तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ टी पे पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये तो हमें फॉर्मूला मालूम नहीं है, तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं x/2, और जो लिखा है वही लिख दीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, फिर क्या लिखेंगे हाफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है 2, और यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स नहीं, कौन सा लगेगा लॉग वाला, है ना। तो ये तो ए स्क्वायर बाय 2 हो गया, और यहाँ क्या करूंगा लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर और 2। तो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे t क्या होगा, t इज एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है ना। चलिए, तो आज आपका ये इंटीग्रेशन टॉपिक खत्म होता है। ठीक है ना। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना।